सालों में गनौरी पासवान जी ने 800 सीढ़ियों का निर्माण किया है। यही खास बात था, इसके लिए हम आए थे और यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे कि मतलब जो गनौरी पासवान है, शरीर से कोई दिक्कत है, परेशानी है, फिर भी वो मतलब कि पीछे नहीं हटे और 8 सालों में 800 सीढ़ियों का निर्माण किया। और चलिए दिखाने का प्रयास करते हैं, जो कि जारू बनबरिया गांव में इस तरीके से शिवलिंग का स्थापना किया गया था। शायद यहाँ पे जो भी तमाम लोग हैं इस जगह बनबरिया में और यहाँ पे आ चुके हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी शिवलिंग की स्थापना हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे बराबर भी है, बराबर का मतलब मुकाबला में भी यहाँ पे शिवलिंग ऐसा नहीं है, बराबर में है, जो भी है बराबर है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जानू बरबरिया में भी है, जो गनौरी पासवान और उनका टीम लोग ने ही मिल करके इस जानू बरबरिया को मतलब अच्छा प्रदर्शन दिखाने को मिल रहा है। और आपको मैं ये भी दिखाने का मैं प्रयास करूंगा कि जो शिवलिंग है, देखिए किस तरीके से यहाँ पे स्थापना किया गया है। देखिए कितना बड़ा शिवलिंग है। शायद इस पे सरकार को, हमारी सरकार यहाँ पे गनौरी पासवान जी और उनके साथ में जो भी काम करने वाले थे, जो भी 10 प्राणी थे और प्लस फैमिली में मिल करके उन्होंने एक शिवलिंग का निर्माण किया था, स्थापना किया था। और इस पे बहुत अच्छी से भरपूर तरीके से यहाँ पे बिहार सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक जो भी जनता कर सकता है तो क्या सरकार नहीं इस पे कर सकते हैं? उनका क्या लगता है, जनता क्या करेंगे? जो भी हिम्मत जुटेगा, हौसला आप देंगे नीतीश कुमार जी, तब तो विकास होगी हमारे बिहार में। एक बार आके इस जगह को जो भी मंत्रीगण हैं कीजिए, हेल्प कीजिए, ताकि इस जगह पे भी एक बाबा थे, शायद इनका भी प्रदर्शन कुछ अच्छा रहा होगा, तब यहाँ पे स्वर्गीय विनोद बाबा के नाम से जाने जाते हैं। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखाइएगा, जय औघड़ बाबा। इनका भी बहुत अच्छा खासा प्रदर्शन किए होंगे, तब इनका पे मतलब कि जो भी है इनका मूर्ति का स्थापना इनका भी यहाँ पे किया गया है। इस पहाड़ हमारे गांव में रहने वाले गनौरी पासवान जी ने गिट्टी, बालू, सीमेंट से बनाया गया है यहाँ पे सीढ़ी। शायद सरकार अगर इसका निगरानी अच्छी तरीके से अगर करती तो शायद इनको उतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं होता। और जो गनौरी पासवान जी के बारे में जो हम बता रहे थे, वो कोई बड़े आदमी नहीं, कोई नेता नहीं, कोई विधायक नहीं, कुछ भी नहीं है। बेचारा एक कमाने खाने वाले इंसान, जो कि उनका 4-5 बाल बच्चे, ऐसा मतलब बताया जा रहा है। उनकी पत्नी एक है, और प्लस जो भी गनौरी पासवान जी है वो एक साइड से उनका शायद पैरालिसिस का अंश भी मारा हुआ है, फिर भी उन्होंने ये चीज़ को हाथ से छोड़ा नहीं अभी तक। उनको कहने का मतलब है गनौरी पासवान जी का कि जब तक विकास नहीं करेंगे, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। माउंटेन मैन का कहना था, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इनका कहना था गनौरी पासवान जी का कि जब तक जानू बरबरिया में कोई डेवलप करेगा नहीं, कुछ डेवलप होगा नहीं, कुछ अच्छा दिखेगा नहीं, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। यानी हौसला हिम्मत कभी हारने वाले नहीं है। और ये भी दिखाइएगा, फिलहाल में अभी लाइन का व्यवस्था कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे लाइन का व्यवस्था कर दिया है, ताकि जो भी तमाम लोग यहाँ पे आए और किन्हीं का कोई त्रुटि ना हो। जो कि 8 सालों में 800 सीढ़ियों का निर्माण किया गनौरी पासवान जी। और इनसे बातचीत करेंगे। बाबा आपको स्वागत है। कैसे आप कैसे मन में आया आपको कि हमको पहाड़ काट करके और सीढ़ी बनाना है? यहाँ पर माँ बहन आई, मगर यहाँ पर आवागमन का रास्ता नहीं था, तो न रहने के कारण माँ बहन को तकलीफ हुआ, तो माँ बहन ऊपरे गई और कहिन कि आज मेरा साड़ी फट गया, आज पुतू दिए, और हम भोलेनाथ के बड़ाई करेंगे कि सड़ीवा के हम बड़ाई करेंगे। इसलिए कौन ऐसे माँ के लाल हो कि आज तो मेरा फटिए गया, दूसरा के ना लागे। इस तरह के सोच के और इस पहाड़ में हम लोग पति पत्नी ये सब
यह सब लेकिन हमारे बालू ढोने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं। और इसी से मतलब हम आज तक 2014 से हम इस सीढ़ी बनावे में लग गए और हमको लगभग 29-30 बरस के लगभग हो रहा है। ऊपर भी धर्मशाला, मंदिर, गोमज तुमज ऊपर में भी कम बेसी हम बनाते रहे। शिवलिंग तो बहुत बड़ी मतलब देखने को मिल रहा है बाबा, ये कहाँ से लाए थे? ये शिवलिंग तो द्वापर से है, रेपटा से है, कहिया से है, इसको क्या जाने, कोई नहीं जानता है। नहीं हम लोग तो जानबे नहीं करते हैं। हम लोग के बूढ़े बूढ़े से बूढ़े बूढ़े सब ऐसे हो गए। पहले मंदिर था कि नहीं था बाबा इस पहाड़ पे? पहले मंदिर तो था मगर पत्थर के था, सब ढाल ढन बनाल था। कुछ कुछ सेवा किए हम और उसके बाद सेवा कर करके और जागृत करने लगे। तो धीरे धीरे जागृत करते करते जो है से इतना बड़ा उत्साह ये भोलेनाथ ने दिए कि हम सीढ़ी बना दिए कि मेरे माँ बहन और भाई बंधु के सामने अब आए और जाए। मैं भिक्षा चंदा बाबू भैया से मांगते हैं, नहीं होता है कम बेसी तो अपना वृद्धा पेंशन 4 साल से हम इसमें 4 गो के वृद्धा पेंशन भी है। अपना वृद्धा पेंशन भी इसमें मतलब लगा रहे हैं इस चीज के लिए? हाँ, जो सरकार ने दी है वृद्धा पेंशन, वो वृद्धा पेंशन भी हम लगा दे रहे हैं। ये मेरा 2 गो बच्चा है अंधा, ये 2 बच्चा अंधा है और 2 प्राणी हम लोग के भी मिलता है, मांगल पार नहीं लगता है। बाबू भैया खाने के लिए दे देते हैं और हम जो है से वृद्धा पेंशन को लगा और मंदिर के 32 बोरा लगा दिए हैं और 2-4-5 बोरा और लगेगा और उनको रंग पेंट से हम खुशी करल चाहते हैं। ऐसा भी होना चाहिए इस जादू बनवरिया में, जैसे कि ऊपर में शिवलिंग है, मंदिर है, कई लोग आते भी होंगे यहाँ पे पूजा पाठ के लिए, एक पार्किंग भी होना चाहिए क्या इसमें? इसमें तो पार्किंग अगर जो हो जाता तो बहुत फायदा की चीज़ था। और इसलिए कि सुख सुविधा अगर जो जनता के होता है तो मेरे माँ बहन यहाँ बाबा को यह जो कि इनसे पीछे बराबर है, इनसे 2 कुर्सी के बाद वो बराबर है और सबसे पहले ही बराबर यही है। मगर इनको कोई देखा नहीं, आज छोटका के पकड़ लिए लोग, मगर बड़का के तो कोई देखे नहीं और छोटका के जो है से सेवा है। वहाँ न जाने की कितना चीज बन गया और इस पहाड़ में भगवान किसी को बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा भी पदाधिकारी। बाबा इस जगह का कोई खास वजह क्या है, थोड़ा सा आप हमको जानकारी देंगे? वजह तो यहाँ पर ही बानासुर के स्वजन से ही पहाड़ पर पूजित होता था और यहाँ पर ही लोग कहते थे, हम तो देखे नहीं मगर लोग कहते थे कि जलासंध और बानासुर से झगड़ा होता था तो यहीं पर ही मतलब कि उनका घोड़ा तोड़ा दुनिया शस्त्र सब रहते थे और यहीं पर इसे कृष्ण को सेना के सब कुष्ठ बना दिए जलासंध। तो यही सोन सरोवर खत करके और सब सेना को नेहा करके और यही सोन सरोवर जो मतलब नदी दिख रहा था? नहीं, बड़ा पोखर है बहुत सा। अच्छा, इधर पोखर हाँ, भी है? बहुत सा पोखर है, बहुत कम से कम 10 बीघा से ऊपर का पोखर है, 500 बीघा आबादी भी है उस पोखर से, मगर देख रेख उनको नहीं है, से भरल जा रहा है। मगर सरकार के कहिया नजर में आवेगा कि इस स्थान के पर्यटन से यह जनता को सुख सुविधा दे दे कि यहाँ पर घूमे और जनता आते रहे। अभी पोखर देखने को मिलेगा हमको? हाँ, अभी मिलेगा, अभी तुरंत का वो छुपावे की चीज है। इतना बड़ा अभी तो लगता है कि 7-8 बीघा में वो मौजूद है। यहाँ से कितना किलोमीटर? वैसे यहाँ पर नीचे पहाड़ से नीचे वही है सोन सरोवर उनका नाम है। वो भगवान कृष्ण चक्र सुदर्शन से खाते थे, जिस समय वही जलासंध से युद्ध हुआ था वही समय यहाँ पर ही बनवारी नाम के तो ये बनवरिया आए और जारा में। अच्छा, बनवरिया कौन सा हुआ और जारू कौन सा हुआ बाबा? बनवरिया हुआ यहाँ से पीछे होता है पूरब। अच्छा, ये साइड में या ये साइड में? है पूरब जो हम बैठे हुए हैं। अच्छा, उस साइड में। हाँ, ये पहाड़ से इड़ोत है और जारू उधर दिखाइएगा पहाड़ के ऊपर जो है बनवरिया हो गया। दक्षिण में जो है कि जारू बनवरिया के गांव है। हाँ। उनकी टोला एक अगड़ी पर जो बोलता है नारायणपुर भी कहते हैं और अगड़ी पर भी कहते हैं, उसी टोला से आकर के इस पहाड़ में एक सीढ़ी तक रास्ता जुटता है। मगर कोई सरकार का अभी तक लगाव नहीं हुआ है कि आप तक मेरे माँ बहन भटक भटक के आते हैं, गाड़ी घोड़ा का साधन नहीं है तो भूलते भूलते तंग होकर के आते हैं, मगर आते हैं
जो अब जानने लगे। यहाँ पर ऐसे तो कोई जानते नहीं थे पहले, मगर अब यहाँ पे पानी पीने का सुविधा है पहाड़ पे? पानी पीने का सुविधा तो है, मगर पानी उन्हीं चढ़ा, मगर ट्रांसफार्मर खराब। सुविधा कौन दिए थे? ये जनता हम लोग के और हैं, सदस्यता हैं, वह पानी चढ़ाए थे भीख घुमांग करके, एहू चढ़ा करके पानी, और हम लोग के जो नीचे हैं आदमी वही पानी उन्हीं चढ़ाए। लाइट का व्यवस्था है यहाँ पे? लाइट का व्यवस्था तो है, मगर लाइन जरल थी, ट्रांसफार्मर जरल है और तार उड़ तो सब तानल है, मगर ऐसा तो सुविधा अभी कुछ नहीं है। कोई सुविधा नहीं है? नहीं अभी। फिर भी आप अकेले अड़े हुए हैं? हाँ ये है, अकेले अड़ल है। मर जाएंगे तो शरीर को जला देगा, मगर जीता रहेंगे तो बाबू भैया से मांग के चंदा और बना देंगे, कि जो कि द्वापर का बना हुआ मंदिर को रिपेयरिंग कर रहे हैं। कह रहे थे बाबा कि जब तक विकास करेंगे नहीं, जब तक पीछे हटेंगे नहीं, ये कहना था आपको? हाँ, जब तक सूरज चांद मेरा शरीर रहेगा, ऐसी तो लाठी लेकर के चलते हैं, रोज आते हैं जाते हैं, और तभी भी हम कटहरनी चलाते हैं, मांगते हैं। तो मिस्त्री थे बाबा पहले? नहीं, हम बोरिंग मिस्त्री थे। अच्छा। और बोरिंग मिस्त्री से हो करके ही एक दिन में क्या बाबा को वही जनानी बोली से क्या मन में हुआ, हम लोग दोनों बेकत अपना इसमें लग गए। शरीर में क्या दिक्कत है आपका बाबा? हमारा शरीर में दिक्कत है कि गठिया धर ले है, कमर से नीचे जो है से गठिया। इलाज करवाए हैं? इलाज उतना जहाँ तक बनता है बाबू कराते हैं, अब पैसा तो है नहीं। हाथ टूटिया से तो 10,000 के कारोबार भीख मांग के कर दिए, मगर 500 रुपया के इसमें हाथ में नहीं लगाए, इसलिए वो मेरा पैसा नहीं था। जनता का पैसा था, इसलिए आप अपने पर्सनली नहीं ले यूज कर पा रहे थे ना, इसलिए क्यों मेरा पैसा नहीं था। अगर जो पैसा मेरा होता तो इस शरीर को दिखाते, मगर नहीं था तो नहीं दिखाए। इस पे आप बिहार सरकार को क्या कहना चाहते हैं? इस पे बिहार सरकार को कहना चाहते हैं कि आए और यहाँ देख और रेग करे और विकास के कुछ काम बढ़ा दे, कि उनको भी जन्म जन्म नाम रहेगा। जैसे मेरे गनौरी पासवान का लोगों ने नाम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी प्रकार से उनको भी भगवान उजाला बनावे कि कुछ आ करके यहाँ कर दे। विकास होना चाहिए। हाँ, विकास होना चाहिए। नहीं होगा तो सतयुग से इनको कोई जाना नहीं, मगर भगवान प्रगट किए तो इतना रास्ता बना करके अब आदमी जन आते जाते रहते हैं, माए बहन, और पूजा अर्चना होते रहता है। कल 1 जनवरी था तो कल तो भीड़ बहुत ज्यादा था। भीड़ भाड़ लगा था यहाँ पे? हाँ, कल तो बहुत भीड़ भाड़ था। बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए होंगे? हाँ हाँ, बहुत दूर दूर से आए आदमी यहाँ आए और पिकनिक में घूम फिर करके यहाँ से चले गए। हमें भी यहीं पड़े थे, आज भी यहीं है। प्रतिदिन तो मेरा यही दुआरिया रहना पड़ता है। कंटिन्यू आप यहाँ पे रहते हैं? हाँ, इसलिए रहते हैं कि कखनी कोई बाबू भैया आवेंगे, ये कहा आप हम रहते न मिले, आप हम नहीं रहते तो आप तो मिलते नहीं। तो फिर हमको से मुलाकात कहाँ गनौरी पासवान से कहाँ मुलाकात होता। अच्छा, इस जगह के बारे में थोड़ा सा आप अपना परिचय तो दे ही दिए कि मेरा नाम गनौरी पासवान है। हाँ। लेकिन स्थानीय निवासी किस जगह के हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कौन सा पंचायत पड़ता है, कौन सा राज्य के हैं निवासी, वो थोड़ा अपने मुख से बता दीजिए। हमारा जिला तो गया में हुआ और थाना महकार कुड़वा पंचायत हुआ। आरी पहाड़ में जो काम कर रहे हैं इनका थाना हुलासगंज हुआ और जिला जहानाबाद हुआ, और तीरा पंचायत पहाड़ का है। तीरा पंचायत पहाड़ का? हाँ, मतलब तीरा पंचायत में ये पहाड़ आता है? हाँ, तीरा पंचायत में पहाड़ आता है। इसका थाना हो गया हुलासगंज और जिला जहाना, और तीरा पंचायत से पहाड़ पर